अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हमारे इस मुनफरिद चैनल हकीकत वर्ल्ड पर खुश आमदीद। दुनिया के खुफिया तरीन मकामात जहां आप कभी नहीं जा सकते। नाजरीन, तजस्सुस करना इंसानी फितरत का हिस्सा है और इंसान हमा वक्त ऐसी चीज़ों की खोज में लगा रहता है जो इसके लिए राज होती हैं। बचपन में भी जिन चीज़ों या कामों से रोका जाता, बच्चा वही करने की कोशिश करता है। लोगों के लिए ज़्यादा कशिश भी इसी चीज़ में होती है जो इनकी दस्तरस से बाहर हो, पोशीदा या खुफिया हो या उस पर सख्त पाबंदी हो। दुनिया की हर रियासत, हर मुल्क में कुछ ऐसे राज होते हैं जिन तक हर एक की रसाई नहीं होती। कुछ ऐसे मकाम होते हैं जहां पर कोई नहीं जा सकता। मंचले सयाहों के लिए भी वो तमाम मकामात बहुत अहमियत रखते हैं। आइए हम आपको दुनिया भर में मशहूर ऐसी ही जगहों के बारे में बताते हैं जो काफ़ी खुफिया और रिस्ट्रिक्टेड हैं। कुछ साइट्स तो ऐसी हैं जो न्यूक्लियर बम का हमला तक बर्दाश्त कर सकती हैं, जबकि कुछ जगहों से विकीलीक्स जैसे मुतनाज़ा सर्वर चलाए जाते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जिन्हें आप गूगल अर्थ से भी नहीं देख सकते। स्वालबार्ड आलमी बीच घर, नॉर्वे। तसव्वुर कीजिए कि किसी भी बड़ी कुदरती आफत के नतीजे में ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाए। ज़मीन की आबादी ख़त्म हो जाए, बुनियादी ढांचा तबाह और खुराक के ज़राए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं। जो शख्स बाकी बचेगा उसका हदफ क्या होगा? यही कि ये सब दोबारा बनाया जाए। अगर इस फिल्मी पस मंज़र में सोचें तो हीरो सबसे पहले कहाँ जाएगा? जी हाँ, वो स्वालबार्ड के ग्लोबल सीड वॉल्ट का रुख करेगा जो नॉर्वे में वाक़ है। ये खुराक के किसी भी आलमी बहरान के नतीजे में इंसानियत की आखिरी पनाहगाह होगी। इसीलिए इसे डूम्सडे सीड वॉल्ट, क़यामत का बीच घर भी कहा जाता है। ये इंतहाई खुफिया मकाम है। नॉर्वे के दूर दराज जजीरे स्पिट्सबर्गन में एक बर्फीले पहाड़ के अंदर वाक़ है। कुतुब शुमाली से सिर्फ 1300 किलोमीटर दूर एक पहाड़ में 120 मीटर अंदर वाक़े ये ज़ख़ीरा दुनिया का सबसे ज़्यादा महफूज और सख्त पहरे में रहने वाला ख़िता है। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि यह आलमी बीज घर है। फरवरी 2008 में खोले गए इस मकाम में दुनिया भर में उगने वाली 250 मिलियन फसलों के बीज मौजूद हैं, जिन्हें ख़ास और इंतहाई महफूज पैक के अंदर रखा गया ताकि ये नमी से महफूज रहें। लेकिन इतने अहम काम के लिए इस मकाम का इंतखाब ही क्यों? क्योंकि यहाँ ज़लज़ले नहीं आते। यहाँ महफूज रखने में मददगार मुस्तकिल बर्फ़ मौजूद है और ये मकाम सतह समंदर से 113 मीटर बुलंद है। यानी अगर आलमी हिद्दत के नतीजे में समंदरों की सतह बुलंद भी हो तो ये मकाम महफूज रहेगा। कहा जाता है कि ये बीज यहाँ सैकड़ों सालों तक महफूज रहेंगे। नाजरीन, अब हम बात करते हैं वेटिकन के खुफिया महफूजात, वेटिकन सिटी। डैन ब्राउन के नावल से माखूज फिल्म एंजल्स एंड डीमंस आपने देखी ही होगी, जिसमें हीरो टॉम हैंक्स को कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ सरगर्म अमल सदियों पुरानी खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी के राज से पर्दा उठाने के लिए बुलाया जाता है। इस मिशन में उसे एक ऐसी किताब की ज़रूरत पड़ती है जिसे 1500 साल पहले ममनून करार देकर जला दिया गया था। अब ये किताब दुनिया की एक ही खुफिया तरीन लाइब्रेरी में महफूज होती है। दुनिया की ये सबसे खुफिया लाइब्रेरी वेटिकन सीक्रेट आर्काइव कोई आम कुतुबखाना नहीं। ये 8वीं सदी से अब तक आने वाले तमाम पापाए रोम की ज़ाती दस्तावेज़ात रखता है। लेकिन 1881 से आज तक ये वेटिकन से वाबस्ता शख्सियात के अलावा सब के लिए बंद है। यहाँ इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ात मुकफ़िल हैं कि जिन तक रसाई हासिल करना इंतहाई पेचीदा और बहुत तवील अमल है। सिर्फ मुस्तनद दानिश्वरों को दाखिले का कार्ड दिया जाता है। दरख्वास्त गुजार दानिश्वरों को अपने बारे में तमाम ज़ाती मालूमात और ये भी कि वो ये तहकीक क्यों कर रहे हैं, फिर जिस इदारे की जानिब से तहकीक कर रहे हैं उसकी जानिब से तारफ़ी ख़त भी देना ज़रूरी है। अगर किसी खुश नसीब को मिल भी जाए तो वो क्या क्या देखेगा। यहाँ का कुतुब खाना इतना बड़ा है कि अलमारियों की कुल लंबाई तकरीबन 85 किलोमीटर है, जिनमें 35,000 जिल्दें मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में सलीबी जंगों से लेकर अब तक कलियासी पॉप और हुक्मरानों के दरमियान खतूत, कदीम कलमी मखतूतात से लेकर मारूफ साइंसदानों और मुहक्किकीन की किताबों और ऐसी तमाम तहरीरें जिन्हें कलियासियों ने मतरूक कर दिया था, उन नायाब दस्तावेज़ात में से महज चंद हैं। नाजरीन, अब हम बात करते हैं रॉयल एयर फोर्स मेनविथ हिल, इंग्लैंड।
अगर जेम्स बॉन्ड का दुनिया में कोई हकीकी वजूद है और उसकी कोई खुफिया पनाहगाह भी है तो वो यही जगह है। शुमाली यॉर्कशायर इंग्लैंड की ये फ़ौजी बेस रॉयल एयर फोर्स, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग स्टेशन समझा जाता है, ये इंतहाई खुफिया बेस 1954 में सोवियत यूनियन की निगरानी के लिए बनाई गई थी। आज तक किसी को मालूम नहीं कि ये बेस किस काम आती है, लेकिन कहा जाता है कि ये अड्डा दहशत गर्दी की बैनुल-अक़वामी सरगर्मियों और मंशियात की तजारत की तहकीकात करता है और अमेरिकन सैटेलाइट्स के लिए ज़मीनी स्टेशन का काम अंजाम देता है। माउंट वेदर, वर्जीनिया, अमेरिका। फ़र्ज़ करें कि एटमी जंग छिड़ जाती है और कोई अमेरिका पर न्यूक्लियर हमला कर देता, तो ऐसे में अमेरिकन सदर अपनी हिफाजत के लिए कहाँ जाएंगे? वो जगह है वाशिंगटन से 200 किलोमीटर दूर वर्जीनिया के माउंट वेदर एमरजेंसी स्टेशन सेंटर। ये शहरियों की हिफाजत के लिए बनाया गया बंकर है। इसका इस्तेमाल वफाकी हंगामी मैनेजमेंट एजेंसी फीमा के लिए कमांड सेंटर के तौर पर किया जाता है। माउंट वेदर पहाड़ के अंदर ज़ेरे ज़मीन 7 मंजिलों तक जैसे पूरा शहर आबाद है, जो 70 मीटर मजबूत कंक्रीट से इस तरह महफूज है कि कोई एटमी धमाका भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बैनहॉफ डेटा सेंटर, स्वीडन के शहर स्टॉकहोम की वाइट माउंटेन में बैनहॉफ नामी ये ज़ेरे ज़मीन बंकर अमेरिकन और रूसी सर्द जंग के दौरान न्यूक्लियर हमले से हिफाजत के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर विकीलीक्स का सर्वर मौजूद है। कमरा नंबर 39, शुमाली कोरिया। कमरा नंबर 39 दरअसल शुमाली कोरिया का एक बैंक है, लेकिन ये दुनिया के आम बैंकों की तरह नहीं। इस बैंक में आम लोगों का दाखिला मना है। कहा जाता है कि ये बैंक दरअसल शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन और उनकी सेंट्रल कमेटी ब्यूरो की खुफिया एजेंसी का गढ़ है। लास्को गार, फ्रांस। गार लास्को जनूबी मगरबी फ्रांस के ज़िले दोर्दो में पाई जाती है, जो 17,300 साल पुरानी गार है। इस गार में पाए जाने वाले आर्ट के नमूने माजी के इंसानों की सकाफत का पता देते हैं। पहले यहाँ सयाहों को जाने की इजाज़त थी, मगर बाद में ये महसूस किया गया कि सियाहों की मौजूदगी से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मिकदार ने पेंटिंग्स के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। तो अब इस गार में सिर्फ मखसूस साइंसदानों को जाने की इजाज़त है। हेवन को, सीलैंड। जनूब मशरकी बरतानिया में सफ़क साहिल से 6 मील आगे समंदर के दरमियान दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वाक़े है। इसे सीलैंड के नाम से जाना जाता है। एक छोटे बहरी जहाज़ के बराबर रकबे पर कंक्रीट के 2 बड़े सुतूनों के ऊपर लोहे का एक बड़ा प्लेटफॉर्म ही इस मुल्क की कुल ज़मीन है। इसकी आबादी सिर्फ 22 अफराद हैं। इस स्ट्रक्चर को जंग अजीम दोम में बनाया गया और 1967 से ये आज़ाद मुल्क है। ये मुल्क एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा हेवन है। यहाँ से गैर कानूनी प्रॉक्सीज, VPN सर्वर काम करते हैं। यहाँ दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी वेबसाइट पर पाबंदी हो तो यहाँ इसे आज़ादी दी जाती है। चूँकि ये बरतानिया से एक अलग मुल्क है, इसलिए इंटरनेट कानून यहाँ नाफिज नहीं होता। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ बिना इजाज़त पहुँचना मुश्किल है। सोने का तय खाना, बैंक ऑफ इंग्लैंड। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड के हेडक्वार्टर के ज़ेरे ज़मीन ये तय खाना है। यहाँ 5,152 टन से ज़्यादा सोने की ईंटें रखी हुई हैं। इस सोने की कीमत $315 बिलियन के लगभग है। कहा जाता है कि इस तय खाने में इतनी जगह है जितनी 47 मंजिला बिल्डिंग में होती है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें और हमारे इस मुनफरिद चैनल हकीकत वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा।